अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस की, इसके बाद कुछ आल्ट कॉइन्स के आपको सिग्नल दिए जाएंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन। तो इसलिए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना और जो भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई जाए उनको आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, ताकि आने वाली हमारी हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस टाइम हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की। यहाँ पे जब बिटकॉइन का डोमिनेंस था इस एरिया में, तो आपने देखा कि आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके थे, लेकिन यहाँ से जैसे ही बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप हुआ उसके बाद आल्ट कॉइन्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अभी क्या होने जा रहा है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इस टाइम जो डोमिनेंस की सपोर्ट बन रही है वो है 60.80 से लेके 60.70 का एरिया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60.70 को जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो आल्ट कॉइन्स में आप थोड़ी बहुत हलचल देख सकते हैं। और आल्ट कॉइन्स में रिकवरी कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, ये एक सपोर्ट इसकी ऐसी है 60.42 की। जब भी डोमिनेंस 60.42 को ब्रेक डाउन करके मजीद क्रैश होगा तो आल्ट कॉइन्स में आप बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 61.35 और इसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 61.48। तो दोस्तों, ये एरिया भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा डोमिनेंस, वैसे वैसे दोस्तों आल्ट कॉइन्स वीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाली इसकी रेजिस्टेंस जो है 61.48 इसको भी ब्रेकआउट कर गया तो आल्ट कॉइन्स क्रैश होना भी शुरू हो जाएंगे। अगर मैनिपुलेशन हो भी जाती है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगी। आल्ट कॉइन्स में जिस टोकन में भी आपकी बाइंग है उसे होल्ड करें, पैनिक में ना आए। जिस टोकन में भी आपकी बाइंग है उसे लॉस में सेल मत कीजिएगा, ये आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $143 की। यहाँ पे हमारी ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये 100% यूटिलाइज हुई। $143 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये एक और रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $146। दोस्तों, $146 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $152 पे इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है $130 से लेके $128 का एरिया। अगर आपने बाइंग करनी है तो इस एरिया में भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन $128 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $122 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.98 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.98 को ही टच करके ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है टिया की वो है 3.65। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे एक और सपोर्ट आ रही है जो कि आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। वो सपोर्ट बन गया 3.48। 3.48 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.98। ये एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस होगी 3.98 की। इसको ब्रेकआउट करता है तो 4.10 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 4.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टाओ की दोस्तों हमने ये एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी तो इसको ब्रेकआउट तो किया लेकिन दोबारा फिर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी फिलहाल इसी ट्रेंड लाइन को ही हम फॉलो कर लेते हैं जो इसकी टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करता है तो $370 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 370 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $390 पे। लेकिन सपोर्ट बन रही है इस टाइम $335 की। 335 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $300 से पहले दोस्तों आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। ट्रम्प कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 13.82 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 13.64 का। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है ट्रम्प कॉइन की वो है 13.50। 13.50 की रेजिस्टेंस ये इसलिए हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी रेजिस्टेंस को ही अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे वो होगी 13.50। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 1 घंटा 30 मिनट स्टे करता है
तो फिर इसका हाई होगा 13.85 से लेके $14 तक। तो $14 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 14.50 तक इसका हाई होगा। जिस दिन दोस्तों 14.50 को ट्रम्प कॉइन ब्रेकआउट कर जाता है तो इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 12.60। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $12 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 15.80 की, लेकिन यहाँ पे चेन लिंक ने हाई दिया है 15.78 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 15.33। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो $15 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी 15.80। इसको ब्रेकआउट करता है तो 15.95 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15.95 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 16.33 तक या 16.30 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 63 सेंट की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 62 सेंट का। उसके बाद ये गिरा है यहाँ पे और 59 सेंट की रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी इसी को ही अपनी सपोर्ट बना रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट हम काउंट करेंगे वो होगी 59 सेंट। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 54 सेंट से लेके 52 सेंट तक इसकी सपोर्ट आ रही है। ये सपोर्ट एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस होगी 63 सेंट। इसको ब्रेकआउट करता है तो 65 सेंट की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 सेंट को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 70 सेंट तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस बिटकॉइन की आपके साथ शेयर की थी 87,900 तक तो बिटकॉइन नहीं जा सका, लेकिन यहाँ पे जो इसने रेजिस्टेंस बनाई है अपनी वो है $87,000 की। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $85,000। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 83,500 तक इसका लो होगा। लेकिन 83,500 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 2 घंटे स्टे कर गया तो फिर बिटकॉइन बहुत बड़ा लो लगा सकता है जो हमारी समझ से भी बाहर होगा। तो ये दोस्तों आपने बात जरूर याद रखनी है। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 87,900। इसको ब्रेकआउट करता है तो ये इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 88,700 से लेके 89,000 तक। ये दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया ऐसा है कि जब भी 89,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से भी ज्यादा स्पीड के साथ रिकवर करेंगे। तो इसलिए 89,000 की रेजिस्टेंस को आपने भी इग्नोर नहीं करना। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी यहाँ पे $2,350, लेकिन यहाँ पे हाई दिया है इथेरियम ने $2,380 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी जो इथेरियम सपोर्ट बना रहा है वो है $2,325। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $2,300 की सपोर्ट इस दफा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $2,300 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,252 तक इसका लो होगा। लेकिन $2,350 की इसकी जो रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी ये दोस्तों एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $2,395 की। तो $2,395 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे करेगा तो $2,450 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।